Assalamu alaikum and welcome back. This is Aftab Ahmed from KMU. अच्छा स्टूडेंट्स, हम फार्माकोलॉजी में जो लेट हो रहा था लेक्चर्स में, मैं इसलिए लेट हो रहा था कि न्यू स्लाइड आ जाएगी, लेकिन ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेज दिया है, तो हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें जो है ना स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके जो है ना वो हमारे साथ न्यू स्लाइड नहीं आई है। केएमयू ने अपना तरीक़ा बदल लिया है, ठीक है। अब जो मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं ना कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में, वो 3 कैट पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। 3 कैट पर मुश्तमिल होते हैं। तो सबसे पहले मैं तकरीबन एग्ज़ाम्पल के तौर पर 6 चैप्टर्स है, तो 2 चैप्टर्स एक कैट में, 2 चैप्टर्स दूसरे कैट में और 2 चैप्टर्स तीसरे कैट में, इन तीनों को कंबाइन करके जो आपने मार्क्स लिए होंगे वो आपके जो है ना केएमयू में जो है ना भेज दी जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो हमारे साथ फार्माकोलॉजी है ना, इसमें जो है ना हमारे साथ तकरीबन हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी ख़त्म कर ले, ठीक है। तो हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, ये अभी कौन पढ़ा रहा है? सर औरंगज़ेब मोहम्मद औरंगज़ेब, BSN MPN MSN किया हुआ है, लेक्चर INS KMU में अभी जो है ना लेक्चरर है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। सबसे पहले अगर हम सब जो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों की जो है ना समझ आ जाएगी। अब ये आपने जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है कि फार्माकोलॉजी जो है ना इसने छोड़ दिया है, फार्माकोलॉजी क्या होता है। ये इस चैप्टर में जो है ना इंट्रोडक्शन, फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन होती है। फार्माकोलॉजी क्या है, इसमें क्या आता है, ड्रग्स क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, ठीक है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीबन से जो है ना हमारे साथ 20-25 टर्म यूज़ होते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी वो हम अभी इस इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे साथ जो है ना हिस्ट्री है, इसके बाद हम जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं वो हमारे साथ मेडिकेशन में किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, ठीक है, इसकी सोर्स क्या है। फिर हम मेडिकेशन ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, तो वो हम किधर से लेते हैं, उसकी फिर क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। फिर हम जब ये ड्रग्स लेते हैं तो उनको हम सप्लाई सिस्टम में 3 सिस्टम पर मुख्तलिफ जो है ना क्लासीफाई कर लेते हैं। वो क्या होगी इस चैप्टर के आखिर में हम पढ़ेंगे। डिस्कस द स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशंस, ड्रग्स की स्टैंडर्ड्स और लेजिस्लेशन क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई रिसोर्स टू कलेक्ट ये एंड यूटिलाइज लेग्स इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर ड्रग्स कार्ड, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्मा ये नीचे देखो, ये ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से निकला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फार्माकान, ये तो अभी जो है ना फार्माकान ड्रग्स को कहते हैं। सबसे पहले जब फार्माकान वर्ड्स आया था तो वो पॉइजन के लिए यूज़ हुआ था, ठीक है, कि फार्माकान का क्या मतलब है, पॉइजन, ठीक है। So the word pharmakon is derived from the Greek word pharmakons, means drugs and logos means study। तो ड्रग्स के बारे में जब हम स्टडी कर लेते हैं तो वो किस चीज़ में आएंगी, हमारे साथ फार्माकोलॉजी में आएंगी। अब इसकी डिफिनीशन को देखें। फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ड्रग्स। अब इसकी मीनिंग से हमने पढ़ लिया है ना कि फार्माकॉन किस चीज़ को हम कहते हैं, ड्रग को कह देना। तो जो है ना हमारे साइंस में ये आएगा कि हम इस ड्रग को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब हम तो जो है ना ड्रग्स को स्टडी कर रहे हैं। अब इसके हमारे साथ जो लिविंग सिस्टम है, ये ह्यूमन सिस्टम पर हम फिर अप्लाई करते हैं, इसके साथ इसकी इंटरेक्शन क्या है, ये हमारे साथ जो पेशेंट है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको अच्छाई की तरफ ले जाती है ना या नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत और ज़्यादा हो जाते हैं। इसको एलर्जिक वाले रिएक्शन शो करता है या नहीं, एंटीफाइलेक्टिक वाले जो है ना हमारे साथ रिएक्शन शो करता है, तो वो हम सब फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। सो फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन, कि उसके क्या ताल्लुकात है लिविंग सिस्टम के साथ, ठीक है।
इन एक्चुअल यूज़ हमारे साथ जो डेली यूज़ में होते हैं, हाउएवर हम क्या बोलते हैं कि हमारे साथ जो है ना ड्रग्स, जो हम अभी तो ड्रग्स नेम जो है ना ये तो कोई लेता भी नहीं है ज़्यादातर। आजकल जो हमारे साथ जो है ना वो सब बोलते हैं कि मेडिसन, ठीक है। तो मेडिसन और ड्रग में भी जो है ना मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या जो है ना डिफरेंसेस है, ठीक है। लेकिन हम अगर डेली लाइफ में जो है ना हम मेडिसिन लेते हैं तो किस चीज़ के लिए लेते हैं कि हमारे साथ ये पेन रिलीव हो जाए। हम अगर एनाल्जेसिक लेते हैं तो हमारे साथ क्या मकसद है कि इनकी जो है ना ये पेन किलर है तो हमारे साथ ये पेन रिलीव हो जाए। कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग अलग, स्टमक के लिए अलग, हमारे साथ हेडेक के लिए अलग होती है, ठीक है। हमारे साथ इन्फेक्शन के लिए और होती है। तो ये क्या है, इन एक्चुअल यूज हाउएवर इट्स मीनिंग इज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ ड्रग्स। हमारे साथ जो एक्शंस ऑफ ड्रग्स है इसकी स्टडी हमारे साथ लिमिटेड है कि ये ड्रग्स एक्शन कैसा करती है, ठीक है। सो फार्माकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड। अब एक डिफिनीशन तो वो हुआ, सादा सा डिफिनीशन था। इसकी हमारे साथ थोड़ी डेप्थ में जाते हैं। एन एक्सपेरिमेंटल साइंस विच हैज़ फॉर इट पर्पस द स्टडी ऑफ चेंजेस ब्रॉट अबाउट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम मेडिसिन या ड्रग जो हमारे साथ हम ह्यूमन बीइंग को दे लेते, इस ये जो है ना हमारे साथ ये ह्यूमन बीइंग को जो है ना हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये कॉमनली ह्यूमन बीइंग के साथ यूज़ होता है, ठीक है। ये मेडिसिन और ड्रग हम जो है ना एनिमल्स को भी देते हैं ना, कोई जो है ना ये डॉक्टर्स पेनाडोल देते हैं, कोई ब्रोफिन देते हैं, ठीक है। तो क्या है, एन एक्सपेरिमेंटल साइंस विच हैज़ फॉर इट्स पर्पस द स्टडी ऑफ चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि इस ड्रग या मेडिसिन ने क्या चेंजेस लाई हुई है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या, बाय केमिकली एक्टिंग सब्सटेंस, कि ये केमिकली जो एक्टिंग सब्सटेंसेस है ना इसमें इस ह्यूमन में क्या चेंजेस लाए हुआ है। इसकी हमने जब ड्रग मेडिसिन दे दी तो इसकी जो हमारे साथ ये पेन है ये रिलीव हो गई है या ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो हम जो है ना इसको हम मेडिसिन और ड्रग जो है ना फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, विद द एक्सेप्शंस ऑफ फूड। अब आप ये सोच में भी आएगा कि हम फूड भी लेते हैं ना, तो फूड भी तो हमारे साथ केमिकली एक्टिंग सब्सटेंस है और हमारे साथ जो है ना लिविंग जो हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए लिखा हुआ है द एक्सेप्शंस ऑफ फूड, ठीक है। केमिकल एक्सेप्शंस ऑफ फूड, फूड अगर हमारे साथ हेल्थी हो, ठीक है, ताज़ा फूड हो तो वो हमें जो है ना हमारे साथ जो है ना हमारी बॉडी को जो है ना ताकत दे देती है, अच्छाई की तरफ ले जाती है। अगर फूड में हमारे साथ कोई बैक्टीरिया वायरस हो तो वो हमें नुकसान दे सकती है। तो इधर लिखा हुआ है कि कोई चेंजेस लाना, तो इस दर हमारे साथ ये फूड वाला नहीं है, इसको मुकम्मल तौर पर एक्सेप्शन जो है ना उसको निकाल दिया है, ठीक है। वेदर यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस और नॉट, थेराप्यूटिक पर्पस के उसमें हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं उसको हम केयर दे दे, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो वो हमारे साथ थेराप्यूटिक पर्पस में आती है। तो क्या हुआ, वेदर यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस और नॉट, क्या वो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड हाउ दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स, कि इस ड्रग्स या मेडिसन का, ठीक है, इस ड्रग या मेडिसन का हमारे साथ इस ह्यूमन बीइंग पर क्या इफेक्ट है और ये हमारे साथ जो है ना ये पेशेंट को हमारे साथ ये अच्छाई की तरफ ले जाती है या नहीं, इसकी वो डिजीज़ या एलर्जिक वाले रिस्पॉन्सेज और सीवियर कर लेती है। तो इधर लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड हाउ दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स, कि इस ड्रग्स की इफेक्ट क्या है और ये इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। ये इसमें असल में फार्माकोलॉजी हम जो है ना इसको फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं। देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट अ ड्रग डज एंड हाउ इट एक्ट्स, कि किस तरह ये ड्रग्स हमारे साथ अंदर जाती है और ये एक्शन किस तरह कर लेती है, ठीक है। बिटवीन देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट अ ड्रग डज, कि ये ड्रग क्या करेगा और ये किस तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जैसा कि एमोक्सिलिन क्यूर्स अ स्ट्रेप थ्रोट, हमारे साथ जो ये गला खराब हो लेते हैं ना तो हम उसको एमोक्सिलिन, एज़िथ्रोमाइसिन ये सब कुछ देते हैं ना, तो क्या होती
ये स्ट्रेप थ्रोट को जो है ना हमारे साथ ठीक कर दे। एंड सिमिटिडीन प्रमोट द हीलिंग ऑफ डियोडिनल अल्सर, हमारे साथ जो डियोडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पार्ट्स है और उसमें अल्सर प्रोड्यूस हो गई तो सिमिटिडीन उसके लिए जो है क्या होता है उसको ठीक कर लेता है। ठीक है, तो ये अब अगर हम सोचें कि अमोक्सिलिन तो हम खा लेते हैं, इसकी अब्जर्शन हो गई है, ठीक है, उसके फिर जो है हमारे साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन इसने एक्शन किस तरह किया है? ठीक है, इसकी जो हमारे साथ बैक्टीरिया जो है आई हमारे साथ बॉडी के अंदर आई हुई है उसमें क्या चेंजेस लाए है? उसकी डीएनए इफेक्ट की हुई है या उसकी जो है ना सेल वॉल्स में जो हमारे साथ पेप्टाइड चेंज है उसको जो है ना वो उसको इफेक्ट किया हुआ है? ये अभी ये सवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सो फार्माकोलॉजी आस्क हाउ एमेक्सिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड बाय द बैक्टीरिया। ये देखो ना, सेल वॉल में अब इधर जो हमारे साथ ये हुई कि ड्रग्स इफेक्ट शो करती है, लेकिन ये फार्माकोलॉजी में दूसरा लफ्ज जो है देयर इफेक्ट्स, हाउ देयर एक्ट्स, कि ये किस तरह एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो ये इस तरह ये एमोक्सिलिन तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारे साथ जो ये गला ख़राब होता है तो वो जो है ना हमारे साथ ये पेन रिलीफ कर लेती है, लेकिन किस तरह? synthesis inhibit the synthesis of cell wall mucopeptide by the bacteria that cause the infection। ठीक है, और हमारे साथ सिमिटिडीन इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय इट्स एंटागोनिस्ट। एंटागोनिज्म, जब एक जो एंटागोनिज्म आप जो है ना इजीली याद कर सकते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल जब एक रिलैक्स हो जाता है तो दूसरा कंट्रैक्ट होता है। इसी तरह जब एक हमारे साथ गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज हो गया तो जब हम वो सिमिटिडीन ले लेते हैं तो वो उसको सप्रेस कर लेते हैं, तो रिवर्स जो है ना ऑपोजिट रिएक्शन हुआ ना या नहीं? सो एंड सिमिटिडीन इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय इट्स एंटागोनिस्ट एक्शंस ऑन हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हमारे साथ स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी किस तरह है? ठीक है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग। ये तो इस तरह नहीं है ना कि पिछले ज़माने में तकरीबन 1990 में ये मेडिसिन डिस्कवर हुआ है और इसी के जो है ना इससे कोई और मेडिसिन डिस्कवर नहीं हुआ है या इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किए हुए या ये एक पेशेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 250 mg, ये 500 mg किधर से आया? 625 mg किस तरह आया? तो ये क्या है? ये रैपिडली एक्सपेंडिंग हो रहा है ना। सो द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग एंड प्रोवाइड द रैशनल बेसिस फॉर थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अब जब हम ड्रग्स फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, जब अब ये ड्रग और मेडिसिन में इस तरह जो है ना ये मैं फ़र्क वाज़ेह कर लेता हूँ। अब जब एक में जो हमारे साथ ड्रग पड़ी हुई है मैं कह लेता हूँ ये ड्रग मुझे दे दो, अब उसकी कोई मकदार नहीं है, किस रूट पर जो है ना हमने देना हुआ है, उसके साथ काजेस क्या है, उसकी इफ़ेक्ट्स क्या है, ठीक है, उसके हमारे साथ एडवर्स रिएक्शन क्या है, उसकी इफ़ेक्ट क्या कैसा होगा, वो एक्ट कैसा करेगा, ये हमें पता नहीं। तो ये क्या हुई? ये ड्रग हुई। अब अगर मैं मेडिसिन ले लेता हूँ तो वो जो है ना हमारे साथ एक कोटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, कोटेड फॉर्म में हमारे साथ मिलीग्राम में होती है, 250 mg, 500 mg। ठीक है, एक सूटेबल कंपनी ने उसको जो है ना एक तरतीब से जो है ना वो उसकी शक्ल दी हुई है। ठीक है, उसमें हमारे साथ आगे आएगा, उसमें हमारे साथ और क्या शामिल होगा कि ये जो है ना इसकी जो इफ़ेक्ट्स है वो अच्छी तरह जो है ना ये पेन या जो भी जो है ना इफ़ेक्ट है वो जो है ना उसको ख़त्म कर ले। तो असल में वो हो गई मेडिसन। ड्रग का ये हम कहते हैं ड्रग उठा लो, तो वो जो है ना हम उसकी कोई तरतीब नहीं दे, लेकिन अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो उसके अंदर एक पर्ची होती है, उसकी इफ़ेक्ट्स, उसकी एक्शन, उसकी जो है ना एडवर्स, उसकी जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान सब कुछ उसमें लिखा हुआ देना है, तो असल में वो मेडिसिन हो गई है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, बेसिक फार्माकोलॉजी, ठीक है, और दूसरा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आगे आएगा। सो बेसिक फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग्स। बेसिक वर्ड की जो है ना इधर से जो है ना हमारे साथ वाजे हो गए। बेसिक फार्माकोलॉजी द स्टडी, बेसिक क्या होता है? बुनियादी वाली। सो अब जब हम बुनियाद वाली बात कर लेते हैं, ठीक है,
क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और बेसिक फार्माकोलॉजी, मैं जो है ना इसमें जो है ना थोड़ी सी डिफरेंसेस आपको बता लेता हूँ। बेसिक फार्माकोलॉजी, ये डिजीज़ आई हुई है, ठीक है, इस ह्यूमन में डिजीज़ आई हुई है, हम इस ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हम जब इस ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं तो ये हो गई क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जब ये डिजीज़ या इन्फेक्शन आया हुआ है, ये किस चीज़ की वजह से आया हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से आया हुआ है, किस टिश्यू को जो है ना हमारे साथ डैमेज किया हुआ है, या कौन सी बैक्टीरिया या वायरस से आया हुआ है, ये हमारे साथ बेसिक फार्माकोलॉजी हो गई है, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन द आइसोलेटेड टिश्यू, जो उसको हमने आइसोलेट किया हुआ है किस चीज़ से, एनिमल टिश्यू से, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन आइसोलेटेड टिश्यू एनिमल्स एंड अदर रिलेटेड लिविंग बींग्स सच एज बैक्टीरिया and viruses for experimental work is called basic pharmacology, ठीक है। दोबारा देखें, the study of drugs in isolated tissue animals and other related living organism, हमारे साथ जो इफेक्ट किया हुआ है टिश्यू, एनिमल्स के टिश्यू को, उसको हमने आइसोलेट किया हुआ है उस टिश्यू को, और उसके साथ हमारे जो रिलेटेड ये इन्फेक्शन आया हुआ है, बैक्टीरिया वायरस है ना, तो उसके साथ वो क्यों रिलेट होगा, बैक्टीरिया या वायरस उसके साथ रिलेट होगा, तो उसको हम जब स्टडी कर लेते हैं उसमें हमारे साथ बेसिक फार्माकोलॉजी आ जाती है, ठीक है। अब हमारे साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बीइंग, जब हम ड्रग्स इन ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ड्रग्स की जो है ना, ये आपने जो है ना ये भूलना नहीं है, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी इधर आया हुआ है, basic pharmacology, clinical pharmacology. So the study of drugs in human being is called clinical pharmacology. Yeah, the study of drugs in animal for the treatment of a disease. जब ये देखो ना, ये डिजीज को जो है ना वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो किस चीज़ से हुए हुए है, वो बेसिक फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ जनरल डिफिनीशन ऑफ ड्रग क्या है, फार्माकोलॉजी तो हमने पढ़ लिया है, अब उसकी जो है ना क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए, अब उसकी हमारे साथ जनरल डिफिनीशन क्या है, एनी केमिकल एजेंट दैट इज यूज डायग्नोसिस फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड द क्यूरमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड ड्रग। अब ये देखो, वो केमिकल एजेंट जो हमारे साथ डायग्नोस के लिए यूज़ होता है, डायग्नोस के लिए अब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो आयोडीन, हम बोलते हैं ना आयोडीन 131 इज़ यूज फॉर द क्या, वो हमारे साथ जो है ना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गोइटर कैंसर, वो हमारे साथ जो नेक की कैंसर आती है तो उसको हम जो है ना डायग्नोस करते हैं ना, उसी चीज़ जो है ना जब हम उसको आयोडीन 131 को दे लेते हैं तो उसी के ज़रिए से हमारे साथ वो टेस्ट आ जाता है, और उस टेस्ट के बुनियाद पर हम उसके लिए नर्सिंग के प्लान तैयार कर लेते हैं या किसी डॉक्टर को भेज लेते हैं, ठीक है। सो एनी केमिकल एजेंट दैट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस फॉर द प्रिवेंशन के लिए क्या यूज़ कर रहा हो करता है, डिजीज़ आई नहीं हुई है, सोचो वैक्सीन। सो वैक्सीन जो है ना हमारे साथ प्रिवेंशन करते, और ट्रीटमेंट एंड क्योरमेंट, हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है या उसकी क्योरमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। एनी केमिकल एजेंट दैट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योरमेंट ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एज ड्रग, ठीक है। This disease-oriented definition of drug is not applicable to some drugs. अब कोई भी चीज़ जो है ना हमारे साथ, ये जब हम ड्रग को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जब आप ड्रग या मेडिसिन की जब ये लफ्ज़ सुन लेते हो तो आपके जहन में एक ही जो है ना ख्याल आता है कि ड्रग या मेडिसिन जो है ना इस चीज़ को मसला है, तो इस मसले को दूर करने के लिए हम ड्रग या मेडिसिन देते हैं। लेकिन इसमें कॉन्ट्रोडक्शन आया हुआ है कि क्या, कि जब हम कॉन्ट्रोसेप्टिव्स जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना हमें देते हैं या एनेस्थेटिक्स, तो वो तो बीमार नहीं है, उसको हम जो है ना जनरल एनेस्थीसिया देते हैं या कॉन्ट्रोसेप्टिव्स देते हैं। कॉन्ट्रोसेप्टिव जो है ना हमारे साथ प्रेगनेंसी जो के दौरान इस्तेमाल होता है, तो कि ये प्रेगनेंसी जो है ना हमारे साथ दूर हो जाती है, ठीक है, फिर वो प्रेग्नेंट जो है ना फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो ये क्या हुए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और जनरल एनेस्थेटिक, ये तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये तो लोग ही कर रहे हैं ना, जनरल एनेस्थीसिया भी दे रहे, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, ठीक है। तो फिर WHO ने डिफिनीशन दी हुई है ड्रग की, ठीक है। सो इन 1966 WHO डिफाइंड ड्रग्स एज एनी एजेंट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज, कि ये जो है ना
यूज़ होता है या हमारे साथ पड़ा हुआ है और उस ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एनी एजेंट दैट इज़ यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। अब जो ये डिजीज़ आई हुई है, ठीक है, उस एजेंट की जो हम उस एजेंट के ख़िलाफ़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या हमारे साथ पड़ी हुई है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये ड्रग हुई। या और मॉडिफाइंग पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, जो पैथोलॉजी होती है कोई डिजीज़ से आया हुआ है और इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस की हुई है, इस कंडीशन को जो है ना हमने जो ये हमारे साथ वायरस या बैक्टीरिया आया हुआ है, तो वो पैथो जो है ना हमारे साथ पैथोजन से है ना, तो उसकी मॉडिफिकेशन पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन को, या इसको पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को एक्सप्लोर करना, इसमें इस इधर क्या है कि उसमें पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कोई चेंजेस जो है ना आई हुई है, मॉडिफाई, ये देखो ना, और नीचे देखो और टू एक्सप्लोर पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्रग। तो उसमें जो है अब इसमें जो है ना हमारे साथ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और जनरल एनेस्थेटिक वाली बात भी कवर हो गई है, ठीक है। सो एनी एजेंट दैट इज यूज्ड और इंटेंड टू बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज और मॉडिफाइंग पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन और टू एक्सप्लोर, ये देखो ना, या तो मॉडिफिकेशन की हुई है या उसको जो है ना हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो ये एनेस्थेटिक ये हुआ हमारे साथ एक्सप्लोर में आ गया, ठीक है। सो और टू एक्सप्लोर पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्रग। तो ये जो है ना हमारे साथ WHO की परफेक्ट डिफिनीशन है ड्रग की, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये टर्मिनोलॉजीज़ है ये हम दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।